सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं बालाजी, जिनका ISI MS QMS में 10th रैंक है आपका, राइट? सो Yes, sir. या कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो Thank you so much, sir. हाँ, कैसा रहा प्रिपरेशन जर्नी? थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा बिगिनिंग से अभी तक, फिर डिस्कस करते हैं। First of all, thank you, sir. Thank you for inviting me. हम्म Sir, currently I got admitted in ISI QMS for master's program. I did my bachelor's from CMI in maths and physics of 3-year course. हम्म Or till 12th, I was in my hometown, Raigad, Chhattisgarh, from where I did my schooling. Yes. ओके, सो टिल अच्छा, तो टिल 12th you were there, then you joined CMI for BSc, and then you are joining master program in ISI QMS, है ना? So Yes, sir. good. So how did you know about QMS? So basically, in my college, many of the students were either writing for data science or writing for MStat, but QMS was a slight easier option because MStat में competition ज़्यादा होता है, हम्म and I wasn't having lot much time to prepare, so I thought let's go for this one. Even the placements are decently good. So and some of my friends also wrote this entrance, so I came to know about this. गुड। सो हाँ, इट इज़ अ गुड कोर्स एक्चुअली। सो है ना, वी हैव आई थिंक 4-5 स्टूडेंट दैट क्वालिफाइड विथ यू ऑल्सो, है ना? लाइक अनुभव, वी हैव डन वन सेशन विथ अनुभव, है ना? ही विल बी योर क्लासमेट इन ISI। सो वो हमारे ग्रुप में है ना? और भी हैं, और भी लोग हैं, जैसे कुछ गर्ल्स भी हैं, आई थिंक नाम भूल गया मैं। सो ये लोग हैं ना, 3-4-5 लोग हैं जिनका MS QMS में हुआ है। तो एक तो प्रिपरेशन कैसे किया आपने? इसका कुछ अलग से प्रिपरेशन किया या जस्ट आपने एग्जाम दे दिया ऐसे? सर अलग से प्रिपरेशन तो जैसे बिना पढ़े तो होगा नहीं, हम्म बट लाइक स्पेसिफिकली फॉर इसका सिलेबस जो है, आप सिलेबस देखोगे तो जे एडवांस वगैरह है, हम्म थोड़ा बहुत ओलंपियाड टच है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। हम्म तो मैं अपने कॉलेज डेज से फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को पढ़ाता था, अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एंड से। हम्म। तो पढ़ाता था फॉर स्पेसिफिकली फॉर जे एडवांस और ओलंपियाड्स का। तो हाँ, अलग से कुछ प्रिपरेशन का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि कंटिन्यूअसली 2 साल पढ़ा रहा था बच्चों को, तो उससे ही प्रिपेयर हो गया। नाइस। बस लास्ट लास्ट मोमेंट्स में मॉक पेपर दिए थे एक दो की फ्लेवर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। बट मेनली इफ यू लुक एट द ऑब्जेक्टिव पेपर, तो मोर और लेस जे एडवांस की आधी से ज्यादा चीजें हैं। थोड़ा सा वो भी इजी है, ऐसा नहीं टफ जे एडवांस। तो टोमेटो जो बुक आती है ऐसा है कि वो एक अच्छा ऑप्शन है सॉल्व करने के लिए। पास्ट ईयर पेपर्स एक अच्छा ऑप्शन है, देखा था वो सब भी अच्छा था। और सब्जेक्टिव के एस्पेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। जो सिलेबस उन्होंने अपने वेबसाइट पे दिया है, उसी के हर टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट 40% क्वेश्चंस तो वहीं से होने के चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा जेई पे जे एडवांस वाले जो क्वेश्चंस है उस पे अच्छे से पकड़ रखोगे तो वो भी हो जाएगा। तो आप कह रहे जो सिलेबस मोर और लेस JEE वाला ही है, तो उसमें मेंस एडवांस के हम्म। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टोमेटो वाली बुक जो है वो कर सकते हैं, है ना? MS जो ये यस सर। QMS का PYQ है उसको बैठ के, क्योंकि हमने इस बार बैच भी लॉन्च किया था ना, तो हम लोग QMS के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे बैच में। सो वो तो वो मस्ट है सर। है ना, तो वो करना ही है। सो वो आपने बताया कि ये सॉल्व कर लो तो हो जाएगा, है ना? तो क्या कंपटीशन रहता है, कुछ आइडिया है कितने बच्चे अपीयर होते हैं, ऐसा कुछ डेटा है? सर अपीयर का बहुत अच्छे से तो आइडिया नहीं है, बट हम्म बहुत ज्यादा भी अपीयर नहीं होते, डेफिनेटली लेस देन एमस्टैट। हम्म। बट जो सीट्स है वो बहुत ही लिमिटेड है। लाइक दिस ईयर आज ही एडमिशन प्रोसेस था, तो अराउंड 19 गॉट एडमिटेड। अभी वेट लिस्ट में मे बी जो लोग अभी सीट छोड़ेंगे उनका वेट लिस्ट में मिलेगा, बट अभी तो करेंटली 19 लोग एडमिट हुए हैं। हाँ, आई थिंक 22 सीटें हाँ सर। शायद, जो देखा था हमने, जो वैकेंसी हाँ जो सर। वो आई थी, है ना, नोटिफिकेशन। सो उसमें आई थिंक 22 सीट्स हैं। इनफैक्ट सर मेरा रैंक 10 है, उसके बाद भी मुझे वेट लिस्ट में मिला, मतलब फर्स्ट ऑफर में नहीं मिला, क्योंकि जनरल से है तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल रहा था, उसमें भी वेट लिस्ट के बाद मिला। अच्छा, ओके। सो मतलब हाँ सर। पहले राउंड का एडमिशन हो चुका, अभी सेकेंड राउंड चल रहा है, ऐसा है क्या? नहीं सर, मतलब जिन बच्चों को सीट, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने मेल किया कि जिनको सीट लेना है ले लो फर्स्ट राउंड में, ठीक तो है। उसमें मुझे ऑफर नहीं हुआ था। हम्म अब बहुत सारे बच्चे उसमें एक्सेप्ट नहीं किए होंगे, क्योंकि हाँ कैटेगरी वगैरह भी रहता है, तो जनरल के लिए थोड़ा सा 10 भी मतलब उतना सफिशिएंट रैंक नहीं है, हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि क्योंकि बहुत सारा कोटा है ना। 22 सीटें हैं तो अराउंड जनरल का 10, हाँ, 10-11 सीटें होगा मुझे लगता है, फिर है ना? 10 जैसे भी नहीं है सर, सर 8 या 9 है। हाँ, वही मुझे लग रहा है कि मतलब गेस कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट में एग्जैक्टली लिखा हुआ होगा। जनरल है, हाँ हाँ। EWS है, OBC है, SC है, ST है, तो इस तरह से कुछ डिवाइडेड होगा, है ना? तो ये हाँ उसमें सर। हाँ एडवर्टाइजमेंट में होगा जो भी रहा होगा, तो हाँ। अराउंड है ना, 9 8 9 यहाँ होगा, 4-5 यहाँ होगा, है ना? 4-5 यहाँ होगा, दो हाँ तीन दो सर। तीन यहाँ होगा, इस तरह से होगा। तो तो वही फर्स्ट सीट में जिन लोगों ने नहीं लिया उनको वेट लिस्ट में फिर मिला सेकेंड टाइम पे, ऐसा।
ओके, तो मतलब आपका फिर अभी एडमिशन कंफर्म हो गया है ना? हाँ सर। तो ये है, ठीक है। सो बाकी वहाँ पे और सीनियर लोगों को आप जानते होंगे, क्या प्लेसमेंट का भी कुछ आपने देखा होगा कि कैसे क्या है? अ, सर प्लेसमेंट अभी 1-2 साल से थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, पहले तो हुँ। काफ़ी सही था। काफ़ी सही एज़ इन 80-90% लोग प्लेस हो जाते थे, डिसेंट मीडियन पैकेज अराउंड 16-17 लाख हुँ, हुँ, हुँ। और एलपीए। अभी जो है आज पता चला एक सीनियर से बात हुई थी, तो उनके बैच में 16 या 17 लोग थे, उसमें से अराउंड 11 प्लेस्ड हैं और वही मीडियन पैकेज जो है अराउंड 17 लाख है, मिनिमम 14 के आसपास। हुँ, तो हुँ। प्लेसमेंट डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं, डिसेंट 15 प्लस हो जाता है। अगर हुँ, 60-70% ऑफ द बैच अभी हाँ। थोड़ा-सा खराब चल रहा है चीज़, बट इट विल गेट इम्प्रूव प्रीटी श्योर। हाँ, हाँ, ये कैंपस के थ्रू है, कुछ बच्चे बाहर से अप्लाई करेंगे तब भी उनको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, है ना? क्योंकि यस सर। आईएसआई का टैग है, तो एक तो कैंपस के थ्रू मान लो 60, 70, 80% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, बाकी बच्चे अपना कुछ हायर स्टडी में चले जाते होंगे, किसी को पीएचडी करना है, तो आईएसआई से हुँ, या फॉरेन से तो उसमें चले जाते होंगे और कुछ है ना, जो बाहर से अप्लाई कर सकते हैं, जिनका अगर रह गया, सो बाहर से फिर कंपनी को अप्रोच करके वेबसाइट के थ्रू या डिफरेंट मीडियम से वो अप्लाई करेंगे, तब भी उनको हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी है ना डिग्री आईएसआई से है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर क्वालिटी है, तभी आप आईएसआई में पहुँचे हैं। सो ये चीज़ है, तो उनका तब भी बाहर से भी हो जाएगा अच्छा, अच्छे पैकेज पे। यस सर। सो ये तो हो गया प्लेसमेंट का, है ना? फिर सीटें हमने देख लिया कि इतना है, फीस-वूस का कुछ है आइडिया? हाँ सर, फीस तो नहीं है, ज़ीरो है, फीस ज़ीरो है हुँ, एंड अलोंग विद दैट स्टाइपेंड भी है सर, पर मंथ 8000 है और 8000 हाँ, कंप्लीट 12 मंथ्स का मिलता है। ओके, हाँ, ये भी अच्छा है। ऑल्सो सर आफ्टर द एंड ऑफ एवरी ईयर कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं, अच्छा, नोटबुक्स एंड ऑल के लिए। समवेयर अराउंड 10 के 15 के, अभी तो याद नहीं है ठीक से, बट ऐसा कुछ सिनेरियो है। वैसा होगा। हुँ। हाँ, तो हाँ, तो मतलब ये फीस भी अच्छा नहीं है, है। स्टाइपेंड भी बढ़िया है। तो फीस नहीं है, स्टाइपेंड 8000 पर मंथ है अराउंड, फिर बाद में है ना ईयर के एंड में कुछ वो भी जो भी है ना, मिलता होगा उसके हुँ, अकॉर्डिंग जो आप कह रहे हैं। तो अच्छा मतलब ये है कि फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहेगा पेरेंट्स पे, है ना? सो इतना हुँ, है कि आप ये कोर्स आप अपने फेलोशिप से ही मैनेज कर लेंगे। इवन कुछ बच भी यस जाएगा सर। क्योंकि इतना है ना अगर अराउंड जो 8000 है तो काफ़ी है ना मंथ इतना फीस तो नहीं होगा कि आपका पूरा पैसा लग जाएगा। फीस जैसे अगर आप ज़ीरो ही है, तो एटलीस्ट आपको है ना हुँ, खर्चे के लिए मतलब घर से नहीं लेना पड़ेगा, तो ये अच्छा है। हुँ, और खुद हुँ, से कर सकते हैं, बाकी फिर इंटर्नशिप में और आप अर्न कर सकते हैं इंटर्नशिप के दौरान। हुँ, वो बीच में समर इंटर्नशिप होगा, है ना? तो उसमें कर सकते हैं, हुँ। विंटर में भी किया जा सकता है। सो इस तरह से है, देन ये अच्छा कोर्स है एक्चुअली। ठीक है, बाकी रह गया कट-ऑफ का कुछ क्या आइडिया है? जैसे इसमें प्रोसेस क्या रहता है एग्ज़ाम का? एक तो पहले आपका क्यूएमए और क्यूएमबी एक साथ होता है ना एग्ज़ाम? यस सर, मतलब 2-2 घंटे का। एक ही दिन में 2-2 घंटे का, है ना? 2 आवर का ये एग्ज़ाम यस है, सर, 2 आवर का ये है। फिर अराउंड इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं क्यूएमए में? 30 क्वेश्चन सर। 30 क्वेश्चन और ईच विथ कितने मार्क्स के? 4? ईच विथ 4 मार्क या 4 मार्क्स। यहाँ भी यहाँ कितने क्वेश्चन हैं? यहाँ तो कम होंगे। क्यूएमबी में 8 क्वेश्चन है सर, सबके 2-3 पार्ट होते हैं। हाँ, सो कितना होता है मार्क्स का अराउंड? टोटल सर फर्स्ट सेकंड वाला भी 120 मार्क्स का ही होता है सर, तो पर ये पर टोटल क्वेश्चन टोटल 15 टोटल मार्क्स। मिला के 120 होगा, है ना? हाँ, हुँ, मतलब हुँ, हुँ, एक क्वेश्चन मतलब जो भी पार्ट्स होंगे, सारे पार्ट इंक्लूड करके 15 मार्क्स के अराउंड, है ना? हुँ, हुँ। तो ये आइदर वन 5 + 5 + 5 या 7 + 8 ऐसा होता है सर। हाँ, ऐसे हाँ, 2 अगर हुआ 7 + 8 3 हुआ 5, 5, 5 इस तरह से वो कॉम्बिनेशन बना के 15 कर देंगे। तो ये हो गया। फिर इसमें ये होता है कि पहला आपका ये एग्ज़ाम होगा क्यूएमए, क्यूएमबी ये ऑब्जेक्टिव है और ये वाला सब्जेक्टिव है ना? सो इस यस तरह सर। से है। अच्छा, फिर इसके बाद आपका आ जाता है सर ऑब्जेक्टिव का मार्किंग स्कीम बहुत सही है। हुँ, इफ इट इज़ करेक्ट +4, इफ यू लीव द क्वेश्चन इट्स +1 एंड इफ यू मेक द क्वेश्चन रॉन्ग इट्स 0। ओके तो मतलब ऐसे नेगेटिव नहीं है लेकिन हाँ, अगर आप गलत करोगे तो 0 मिलेगा, छोड़ दोगे तो 1 नंबर मिलेगा और अगर सही यस सर। अटेम्प्ट किए तो 4 मिलेगा। सो दे एनकरेज यू टू है ना? एटलीस्ट लीव इफ टेक यू आर द नॉट चांस। श्योर है ना? सो श्योर नहीं हो हुँ, तुक्का लगाने के बजाय यू कैन लीव यू विल गेट 1 मार्क्स। सो ये है। यस। सो वैसा है। फिर बाकी कट ऑफ का क्या रहता है 120 में कितना चाहिए? क्योंकि क्यूएमए में कुछ पर्टिकुलर मार्क्स आएगा तब क्यूएमबी में चेक होगा पेपर, है ना? समवेयर अराउंड 75 टू 80 रहता है सर, हाँ, 80। ये इस बार का आई थिंक हाँ 70s में ही था। शायद हुँ, हम बात किए थे वही 72 शायद इस बार का था। वो रिज़ल्ट के शायद हुँ, नीचे हुँ। लिखा रहता है ना? जो रिज़ल्ट आया लिखा होगा रहता है, उसमें हाँ। नीचे लिखा होगा, तो बाकी लोग चेक कर सकते हैं गूगल करके, मिल जाएगा पीडीएफ। हम लोग रफली बात कर रहे हैं। सो जैसे इन्होंने बताया ना 75 टू 80 तो 75 से 80 अराउंड ये है। फिर ये इतना रहेगा तो ये आपका चेक होगा। फिर उसके चेक बाद होगा। इसमें अ, इसका कुछ रहता है आई सर थिंक इसका फाइनल जो सेपरेट मार्क्स नहीं है, है फाइनल रहता है ना?
दोनों कंबाइंड। हम्म। सो ये दोनों कंबाइंड है, इसका कुछ होता है QMA प्लस समथिंग टाइम QMB होता है ना, ऐसा कुछ। टू टाइम सर। हाँ, तो यहाँ पे 2 टाइम QMB के मार्क्स देखे जाएंगे। सो वैसे टोटल मिला के हो गया 120 और ये 240, सो 360 मार्क्स हो गया वैसे तो। सो 360 मार्क्स में कितना था कट ऑफ आइडिया? अब इस बार का अच्छे से याद नहीं सर, पर समवेयर अराउंड 200 210 20 ऐसा कुछ हाँ, था। वो तो हम लोग गूगल कर लेंगे तो पता चल जाएगा ना, तो देख सकते हैं वेबसाइट हम्म। पे। सो QMA का रिजल्ट अगर देख लेंगे तो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो चलो देख लेंगे बच्चे, है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे हाँ सर। सर्च करें सो आ जाएगा। सो यहाँ पे कुछ आया होगा, मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन। तो ये चल रहा है ना। मेरिट लिस्ट। सो इसमें हम लोग यहाँ पे हैं, ये MSB स्टैट, एम स्टैट, एम मैथ, फिर आएगा QMS होगा सर। QMS होगा ना कहीं पे। इसमें मास्टर्स इन ये है ना, ये रहा QMS, राइट। सो इसमें अगर देखें, अच्छा ये क्या दिखा रहे हैं, सो ये आई थिंक इनका रिजल्ट था, है ना। सो ये इन्होंने आई थिंक फुल विजिबल नहीं होगा ये, सो है ना, ये दे रखा है ऐसा डिसेंटली विजिबल है। जनरल कैटेगरी का, है ना। इन्होंने लिस्ट दिया था 17 इधर, इतने लोगों का नाम 35 लोगों को, OBC कैटेगरी में 5, फिर है ना, इस तरह से है। एंड ये आई थिंक रहा, नहीं ये रहा जो हाँ हम सर। बात कर रहे थे। सो जनरल EWS का 72 था, QMA प्लस 2 QMB 181 था। फिर पहला तो इतना होना चाहिए तब आगे बढ़ेंगे, फिर ये होना चाहिए तब आगे बढ़ेंगे, फिर QMA प्लस 2 टाइम QMB प्लस इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? ये भी 120 का। इंटरव्यू सर, हाँ इंटरव्यू 120 का। तो नहीं 1 100 का सर, 100 का। 100 का था। इंटरव्यू 100। ओके, सो अगर 100 का है तो उस हिसाब से ये जैसे 360 हो गया, तो 360 में चाहिए क्वालिफाई करने के लिए 180, यहाँ चाहिए 72, है ना। सो ये हो गया, और इधर मिला के ये चाहिए, फिर QMA प्लस QMB एंड प्लस इंटरव्यू, तो ये तीनों मिला के आप अगर जैसे कह रहे हैं 100 का है, तो ये 460 हो गया अराउंड। तो हाँ सर, 460 हो गया। 2 टाइम्स QMB। अच्छा एक मिनट, 2 टाइम QMB है ना, तो यहाँ पे 2 टाइम QMB ठीक है, हाँ। सो ये 2 टाइम QMB जैसे पहले है, सो उसके अकॉर्डिंग QMA प्लस 2 टाइम QMB एंड प्लस इंटरव्यू, तो ये मिला के 460 का हो गया। एंड इसका जो कट ऑफ है जनरल के लिए बात करें 243 है, बाकी OBC और SC ST के लिए अलग अलग है ना। सो ये है 243, सो इट इज एक्चुअली मोर देन इक्वल टू 243 चाहिए। सो ये फाइनल आपका वो है, ठीक है। सो ये हो गया कट ऑफ की बात डिफरेंट कैटेगरी के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हैं। सो ये रिजल्ट है इसका, है ना, QMS का स्पेशली। ठीक है, तो बाकी आप जो बच्चे सजेस्ट कर रहे हैं किताब का, आप बताया किताब आपने बस टोमेटो फॉलो किया था, है ना। टोमेटो हो गया या JEE मेंस एडवांस का, वही। मेनली सर मेंस एडवांस का भी पढ़ाते रहता था, तो मल्टीपल किताबें थी जो मैं यूज करता था पढ़ाने के लिए, तो हाँ, वो सब भी ऐसे कंटिन्यूस रिवाइज होते रहता तो था। आपकी प्रिपरेशन तो वहीं से समझिए हो गई, वो जब हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो हमारी खुद वो रिवीजन होती रहती है ना। सो वहाँ से आपका हाँ बेसिक सर। वहीं सही हो गया। फिर प्रीवियस ईयर पेपर आपने सारा सॉल्व किया था QMS का? नहीं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप देखोगे सर, तो जे एडवांस या फिर ISI का जो बैचलर्स इन मैथ का एंट्रेंस होता है, या CMI का BSc वाला एंट्रेंस हाँ होता है, हाँ बहुत सारे उस टाइप के स्टाइल के क्वेश्चंस ही रहते हैं, तो वो हाँ सब हाँ। भी किया था। तो कुछ खास सॉल्व किया नहीं, बस हाँ लास्ट में एक मॉक पेपर देखा था कि क्या स्टाइल है। अच्छा वो जो मॉक था ना, ऑल्सो सर, एडिंग टू इट, जो सिलेबस उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है, हम्म उसमें ऐसी कुछ चीजें हैं जो टोमेटो में नहीं है, ना ही सिलेबस में है, मतलब ना ही एडवांस और मेंस के सिलेबस में। कुछ चीजें जैसे प्रोबेबिलिटी के कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह, तो वो हम्म सब अलग से थोड़ा सा देखा था लास्ट मोमेंट पे, लेकिन वो हम्म मतलब उतना टफ नहीं है, तो ये सारी चीजें मेन है, वो तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, सिलेबस को ही साथ में लेके बैठ के पढ़ने से हो जाएगा, एक एक चीजें जो लिखी हैं उसको ठीक से पढ़ने से। हम्म। तो जैसे कोई बच्चा अगर आपसे पूछता है कि वही बिगिनर है, सो वेयर टू स्टार्ट एंड कैसे करे कि वो क्वालिफाई हो जाए, तो आप किस तरह बताना चाहेंगे? बिगनर है, सपोज अज्यूम करते हैं उसका लेवल नॉर्मल है, जिसने बोर्ड्स तक की पढ़ाई की और नॉर्मल बैचलर्स किया कहीं से। हम्म सो इन दैट केस आई वुड से कि सबसे पहले तो सारे प्रीवियस ईयर्स अपने पास प्रिंट करा के रखे। हम्म आफ्टर दैट स्टार्ट सॉल्विंग टोमेटो टॉपिक वाइज।
ऑल्सो पहले ये समझ लेना कि वेटेज क्या है, क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से रहा है। उसका वेटेज का फिर एक लिस्ट बना लेंगे कि किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका कम है टॉपिक वाइज़ का। फिर उन टॉपिक्स को टोमेटो से सॉल्व करेंगे अच्छे से। हुँ, टोमेटो से सॉल्व करने के बाद प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का भी सॉल्व करेंगे और जेईई एडवांस के थोड़े इजी मीडियम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। उसके बाद जेईई मेंस, जेईई एडवांस के इजी मीडियम क्वेश्चंस टोमेटो, उसके बाद प्रीवियस ईयर इसका आईएसआई का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। इससे हमारा ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन हो जाएगा। हुँ, हुँ, फिर सब्जेक्टिव का करने के लिए तो प्रीवियस ईयर तो करेंगे ही करेंगे। थोड़ा-सा जेईई एडवांस के हायर क्वेश्चंस और टोमेटो में भी सब्जेक्टिव के जो ईज़ी टाइप के क्वेश्चंस हैं, लास्ट में 180 181 क्वेश्चंस दिए हैं सब्जेक्टिव के, वो हुँ, चीज़ें कर लेंगे। और ये जब हो जाएगा तो उसके बाद सिलेबस का जो शीट है, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो इन दोनों में नहीं है, बट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्सपेक्टेशन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको हुँ। अलग से फिर पढ़ लेंगे। वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो तो सिंपल ही आता है। तो वो अलग से पढ़ लेंगे। तो इतना काफ़ी है। प्रीवियस ईयर सारे मस्ट है, टोमेटो यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जेईई एडवांस, जेईई मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हुँ। फिर इंटरव्यू के लिए कुछ आपने एक्स्ट्रा किया क्या? इंटरव्यू के लिए सर, इंटरव्यू के लिए हमने वो वन डे सेशन किया था। हुँ, तो इंटरव्यू का मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल कि क्या पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। फिर आपने बताया कि नहीं-नहीं सिलेबस से ही पूछेंगे, तुम बस वो सिलेबस देखो। तो हुँ, कुछ खास नहीं सर, सिलेबस में जो चीज़ें छूटी थी मुझसे, उसी को मैंने एक बार रिवाइज़ कर लिया। हालाँकि उन्होंने कुछ वैसा पूछा नहीं, उन्होंने नॉर्मल चीज़ें ही पूछी, लेकिन वो जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है उसी को, उसमें जो चीज़ें छूटी थी उसको रिवाइज़ कर लिया बस। ओके। फिर बाकी आपने बाकी लोगों से बात किया होगा सीनियर से कुछ कैसे क्या उन लोगों किया था, ऐसा? हुँ। सर मेनली हाँ, तो मेनली इंटरव्यू में ऐसा होता है सर कि दे मोर डिपेंड ऑन योर बैकग्राउंड। अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो मैथमेटिक्स। हुँ, फिजिक्स का बैकग्राउंड है, दे एक्सपेक्ट यू टू नो फिजिक्स। अगर किसी सीएस का है तो उसमें कुछ एमएल की भी चीज़ें पूछी थी किसी लोगों, किसी-किसी से पूछा था, एमएल वगैरह का भी कुछ पूछा था। तो हुँ। मेनली डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड। अगर आर्ट्स का बैकग्राउंड एंड इफ यू क्लियर द एंट्रेंस तो दे डोंट एम्फसाइज़ अ लॉट ऑन दीज़ थिंग्स, चलेगा फिर ऐसा। तो सो आपके आप बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कैसा पूछेंगे। तो आपका बैकग्राउंड था सीएमआई में आपने मैथ्स एंड फिजिक्स में बीएससी किया था। तो क्या आपसे हाँ क्या-क्या सर। क्वेश्चन्स पूछे गए? कैसा था इंटरव्यू आपका? क्या-क्या पूछा गया? मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सा था कि एक ट्रायंगल है सपोज़, तो हुँ, उसमें सपोज़ एक साइड गिवन है और सपोज़ 10 एंड हाँ, अदर साइड इज़ गिवन एज़ 15। तो हुँ, थर्ड साइड को अपन ऐसा क्या रखें जो सो दैट इसका एरिया मैक्सिमम हो। हुँ। तो अच्छा हो वो तो गया। सिंपल सा था। बीच में एंगल 90 से मैक्सिमम एरिया होगा। फिर उन्होंने हुँ, क्वेश्चन ट्रिक करने का कोशिश किया था बाय सेइंग दैट कि सपोज़ जो रैंडम साइड है उसको मैंने 15 के साथ इंटरचेंज कर दिया। हुँ, तो उस केस में क्या करोगे? तो बस आपको दूसरा एंगल लेना होता है उसमें। और उसमें ना मतलब इंटरव्यू में थोड़ा-सा पेशेंस और रेज़िलियंस भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि हुँ। दे वर ट्राइंग टू इरिटेट इन सम सेंस या फिर अ, ट्राई टू लूज़ योर कॉन्फिडेंस ऐसा हाँ। बार-बार पूछ के। जस्ट कीप काम एंड यू विल गो थ्रू। वो था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आस्क अ क्वेश्चन कि x टू द पावर x इज़ इक्वल टू y टू द पावर y के कितने सॉल्यूशंस होंगे व्हेन x एंड y आर नॉट इक्वल, ऐसा कुछ था। हुँ। ये सब पूछा था सर। हाँ, तो तो ये सब बेसिक अलजेब्रा वगैरह का जो आपने प्रिपरेशन किया है वो सफिशिएंट है। हुँ। जस्ट कीप काम। ओके, सो ये सब भी पूछते हैं क्यों क्यूएमएस जॉइन करना चाहते हो या क्यों अप्लाई किया? ऐसा कुछ पूछते हैं इंटरेस्ट जानने के लिए? मुझसे पूछा था सर, यस सर, मुझसे पूछा था, मतलब सबका अलग-अलग है बट मुझसे पूछा था कि तुम सीएमआई में थे तो व्हाई यू आर हियर? व्हाई नॉट डेटा साइंस? तुम्हारे लिए हुँ। तो ईज़ी होगा डेटा साइंस, वहीं रहते हैं। तो सर उसमें मैंने बोल दिया था सर यहाँ का वेदर वगैरह अच्छा है। तो थोड़ा-सा गुस्सा हो गया था, सो यू आर हियर फॉर द वेदर ऑफ बैंगलोर एंड ऑल, घूमने के लिए आए हो यहाँ पे ऐसा। एग्ज़ैक्टली क्योंकि उनको चाहिए कि बेटर रीजन से खुश हो सके। तो यहाँ आप क्रेडिट हाँ, उनको बजाय वेदर को क्रेडिट दे रहे हो। नहीं सर, फिर मैंने ऐड किया तुरंत, नहीं सर आईएसआई इज़ अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऐसा बोला। हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है, एग्ज़ैक्टली। अब तो बोलोगे ही दे आर लाइक दिस। हाँ, क्योंकि वो तो यही एक्सपेक्ट करते हैं आप तारीफ़ करोगे इंस्टीट्यूट की, फैकल्टी की, डिपार्टमेंट की, वो यही एक्सपेक्ट करते हैं ना? ये चीज़ है। आई वाज़ आई वाज़ जस्ट बीइंग ऑनेस्ट सर। हाँ, हाँ। नहीं वो अच्छा है ना? वो अच्छा है लेकिन जनरली क्या होता है कई बार आपको देखना होता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना? वेदर अच्छा एक्सपेक्ट है क्या बट करें? है ना? इट्स अ गु मतलब ये अच्छा आंसर था आपका क्योंकि आपको वेदर है ना सूट करेगा इट्स फाइन हुँ। क्योंकि ऑल्सो सर कमिंग फ्रॉम चेन्नई, वेदर तो बहुत खराब होता है हाँ, चेन्नई वहाँ में। तो बहुत ज़्यादा गर्मी और इस तरह रहता है ना? हुँ, हुँ, तो उस तरह की सिचुएशन है। नहीं ठीक है, लेकिन होता है कि हाँ, आईएसआई है ना, ऐसे रेपुटेशन एक्चुअली में भी आईएसआई बेटर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट दैन सीएमआई है ना? सो ये है। हुँ, ठीक है, ये तो हो गया रिटन इंटरव्यू। बाकी इंटरव्यू के लिए जैसे बाकी लोगों से भी बात हुई होगी आपकी जो आपके क्लासमेट्स जो आपके साथ रहे होंगे हुँ। इंटरव्यू वाले या तो उनको क्या पूछ रहे थे? कैसे? सर किसी का स्टैट का बैकग्राउंड था तो उनसे स्टैट रिलेटेड चीज़ें पूछी थी। जिसका हुँ, मैथ्स का बैकग्राउंड था उनसे मैथ्स मैथ रिलेटेड पूछी थी कि 3D ग्राफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, पार्शियल डेरिवेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, प्रॉपर ग्राफ दिखा के प्रोजेक्टर से वहाँ पे। हाँ, तो अच्छा।
बहुत सब्जेक्टिव चीज है सर। आपका जो बैकग्राउंड है बस आप उसकी हम्म की चीजें याद रखो, और आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड से अगर कोई सीनियर आईएसआई में पहुंचा है इन दिस प्रोग्राम क्यूएमएस, तो अगर उससे बात कर पाओ तो काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा। साथ में जैसे कि स्टैट का कोई था तो उसने किसी से कांटेक्ट किया था, स्टैट की कुछ चीजें बताई थी उनसे, हम्म उससे भी एग्जैक्टली वही चीजें पूछी जो उनसे पूछी थी पास्ट में। सही कह रहे हैं आप। जैसे अभी अनुभव, मैंने एक सेशन किया था अनुभव के साथ, क्यूएमएस में ही है, तो उसको भी कुछ इस तरह से है ना, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है एक्चुअली, नहीं उसका मैथ्स है, मैथ्स बैकग्राउंड है, तो उससे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, लीनियर अलजेब्रा इन सब से पूछ रहे थे उनसे, है ना, ये है। हम्म। तो वैसा है, हाँ सही कह रहे हैं आप। सो मेन वही है, बच्चे जो अक्सर पूछते रहते हैं कि सर क्या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें, वही है, एक तो सिलेबस क्यूएमएस का हो गया, दूसरा आपका बैकग्राउंड हो गया, तो ये दोनों पे थोड़ा बैकग्राउंड काम करोगे तो ये इनफ है ना। मुझसे भी एंड में ग्रुप थ्योरी पूछा था सर थोड़ा सा। अच्छा, तो हाँ ग्रुप थ्योरी आपको मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, तो इसीलिए हम्म। वही तो, मतलब वही यस। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तो प्रिपरेशन करके आए हो उनके एग्जाम का, दूसरा आप जो पढ़े हो वो आप कितना कॉन्फिडेंट हो। फिर वो क्रॉस क्वेश्चन भी यस। करते हैं सो दैट चेक करने के लिए कि आप आंसर बदलते तो नहीं हो अपना। अगर आप है ना कॉन्फिडेंट कम हो कॉन्फिडेंस। तो आप आंसर बदल लोगे, है ना, इस तरह से होता हम्म। है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप उसी आंसर पे मतलब हम्म। टिके रहोगे कि हाँ यही सही है, इस तरह से है। तो ठीक है हाँ सर। बालाजी, आपने बहुत सही गाइड किया बच्चों को, ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगा क्योंकि क्यूएमएस के लिए गाइडेंस बहुत कम है ना। तो हमने लास्ट ईयर सेशन स्टार्ट किया था, एक पहला स्टूडेंट हमारा था वो विशाल, है ना, विशाल के साथ, फिर अभी इस बार 4-5 बच्चे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। तो ये क्या है कि लोगों में थोड़ा सा एक अवेयरनेस और गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, सो आप लोगों का एफर्ट्स है ना बच्चों को हेल्प करेगा। सो आई थिंक थैंक यू फ्रॉम माई साइड, अगर आपको कुछ कहना है फाइनली तो यू कैन से। No sir, that's all. Thank you so much for inviting me. I हाँ, really enjoyed this session. Thank you so much. या थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करेंगे, यू सीम्स है ना कॉन्फिडेंट एंड बहुत काम है आप, मतलब ऐसे भी नेचर आपका, तो ये अच्छा है ना, थैंक यू। Yes sir. Okay. ओके बाय, थैंक Thank you. यू। Bye.